भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ आने वाला क्षेत्र बिहार है और ये सिलसिला आज़ादी के बाद से चलता आ रहा है। हम यूँ कहें तो बिहार लगभग हर साल बाढ़ से ग्रसित होता है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये बिहार का दरभंगा ज़िला है और ये दरभंगा ज़िला का बस स्टैंड है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ये दरभंगा का बस स्टैंड है जो पिछले 4-5 दिन से डूबा हुआ है। हालत ये है कि यहाँ पे जो बस लगती थी अब वो बाहर लगती है। मैनेजमेंट और दरभंगा सरकार और बिहार सरकार का पोल आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग यहाँ पे बस डूब गया है। यहाँ पे बस का एक टिप का 350 रुपया लिया जाता है। उसके बाद भी मैनेजमेंट के नाम पे सिर्फ हवाला होता है, सिर्फ पेट भरा जाता है और जेब भरे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है दरभंगा की। आपको बार बार हम अवगत कराते रहते हैं दरभंगा की सच्चाई की। ये दरभंगा का बस स्टैंड है जो दरभंगा के दिल्ली मोड़ पे स्थित है। जो लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि 3-4 दिन से ये स्टैंड डूबी हुई है, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं निकाला गया है। उपाय यही है कि मेन रोड पे, नेशनल हाईवे पे अभी बस लगती है और वहाँ पे प्रशासन बस वाले को, ड्राइवर को फटकार लगाती है, हटाती है। अब आप ही बताइए कि बस के जो संचालक है, जो ड्राइवर है, वो बस कहाँ लगाएंगे? उनकी क्या गलती है अगर बस स्टैंड में पानी लग गया है? उनका पेट कैसे भरेगा? आप ही बताइए सर कि पेट उनका कैसे भरेगा अगर बस स्टैंड में पानी लग गया है तो बस कहाँ लगाएंगे? पेट तो मानेगा नहीं ना कि बाढ़ आ गया है। पेट तो ये बात नहीं ना समझेगा कि बिहार में हर साल बाढ़ आता है। अब एक बात बताइए कि सरकार बाढ़ आने पे 6,000 रुपया देती है, लेकिन उस 6,000 को बिना जमाखोरी के ईमानदारी से अगर बांध बंधवा दिया जाए तो हर साल ही प्रॉब्लम तो नहीं ना आएगा। ये बात सरकार भी सोच सकती है कि वो 6,000 जो जनता को मुंह बंद करने के लिए देती है, अगर उसी 6,000 से बांध बंधवा दिया जाए तो इस साल बिहार जो हर साल बाढ़ से ग्रसित होती है, लोग मरते हैं, लोग भूख से मरते हैं, नाव पलटने से मरते हैं, वो तो बच जाएंगे। क्या कर रही है सरकार? इसमें क्या फ़ायदा है बाढ़ आने से? हाँ, ये होता है कि रोड दह जाता है तो फिर से उसका पैसा निकलता है, फिर से ठेकेदार को मिलता है, फिर से सरकार के जेब भरती है, वो बात अलग है। लेकिन सरकार को आदमी के परेशानी, जनता के परेशानी को समझना चाहिए। ये अभी जहां हम खड़े हैं वो दरभंगा का बस स्टैंड है जहां पे बस तैरती हुई नज़र आ रही है। सरकार के नज़र में महज ये एक डेटा हो सकता है, लेकिन एक रेलवे स्टेशन या फिर एक बस स्टैंड या एक टेम्पो स्टैंड एक जीवन जीने की जरिया होती है। इस बस स्टैंड से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी, हज़ारों लोगों के पेट भरता है। कैसे? तो इस तरह से यहाँ बस स्टैंड भी है, यहाँ पे बस भी चलती है, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ठेला लगा हुआ, जो छोटे बड़े स्टॉल लगाते हैं उनकी भी ज़िंदगी, उनका भी जीवन इस बस स्टैंड से ही चलता है। यहाँ पे हज़ारों फेरी वाले भी रहते हैं जो कुछ बेच करके अपना जीवन जीते हैं। लेकिन इस बाढ़ के कारण पिछले 4-5 दिन से उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उन लोगों के पास बैंक बैलेंस नहीं होता, वो लोग डेली कमाने और खाने वाले लोग होते हैं। तो आप सोचिए सर कि क्या स्थिति हो रही होगी उनको अभी जब बस बंद है, स्टैंड में नहीं लगती है, कहीं कहीं से खुल रही है, तो क्या स्थिति हो रही होगी। आप बस स्टैंड की हालत देखिए किस कदर हो गई है कि यहाँ पे एक गाय देख रहे हैं कि लगभग 4-5 दिन से पड़ा हुआ है, डेड हो गया है, लेकिन इसे कोई उठा करके अच्छे जगह पे उसको डालने वाला नहीं है। उसको मतलब ये स्थिति है यहाँ के बस स्टैंड की। कचरा की हालत क्या कहें, यहाँ पे रोड कुछ नहीं है, सब टूटा पड़ा है। बाढ़ की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सड़क है वो चलने लायक नहीं है। हालांकि ये एक बस स्टैंड है, लेकिन गांव घर के गली से भी बदतर यहाँ की स्थिति है। एक बस के लिए 350 रुपया, एक बस का टिप 350 रुपया लिया जाता है, लेकिन पता नहीं उस पैसों का यूज किस तरह किया जाता है। यहाँ पे शौचालय और कल की व्यवस्था है, लेकिन
लेकिन जर्जर स्थिति में है, उस साइड में पड़ा हुआ है जो इस पानी के बीचों बीच डूबा हुआ है, तो वहाँ पे जाना संभव नहीं है। तो आप फाइनली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि समझ सकते हैं इस बाढ़ से आने से दरभंगा वासियों को, बिहार वासियों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये 4-5 दिन में अभी तक इसका कोई शोध लेने नहीं आया है। अगर वैसा रहता तो इस पानी को बाहर किया जा सकता था, लेकिन अभी तक इस तरह से कुछ नहीं हुआ। बार बार खबरें आती रही, जा रही है अभी भी, लेकिन इसका सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कर रही है, क्या खबर चल रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सरकार को अब कोई मतलब जनता से कोई मोह माया ही नहीं रह गया है, इतना समझिए। आप देख रहे हैं दरभंगा जिला, मैं विवेक मुस्कान, धन्यवाद, जय हिंद।